तो फ्रेंड्स हम लोग अब आज मैं आप लोग को जो है लूसेंट का विश्व इतिहास कराऊंगी। आप जानते हैं कि ऐसे बिहार स्टेट में बिहार का जो बिहार बोर्ड का बुक है क्लास 10th में, उसमें जो भी है वो विश्व इतिहास से ही है। जैसे यूरोप की, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, पुनः जा ये सब क्या है, विश्व इतिहास का है। तो हम लोग लूसेंट का जो विश्व इतिहास है उसको एक बार पूरा देख लेंगे फ्रेंड्स। तो ये आपके लिए उम्मीद मानिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक सुने फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दे फ्रेंड्स, लाइक कर दे, और हो सके तो आप शेयर कर दो। कम से कम ऐसे आदमी को शेयर करो जो इसको देखे और आगे बढ़ाए। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। विश्व इतिहास पुनः जागरण काल का आप देखते हैं। पुनः जागरण का प्रारंभ जो है वो इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इटली के महान कवि कौन थे? दाते। इन को पुनः जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दाते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालिक इटली की बोलचाल की भाषा में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। इसमें दाते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया था। दाते के बाद पुनः जागरण की जो भावना का परिचय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? पेट्रोक था। दाते के बाद कौन था? पेट्रोक। पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। मानववाद का संस्थापक किसको माना जाता है? पेट्रोक को। वह इटली का निवासी था। कहाँ का था? इटली का। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार योकेशियो को माना जाता है। इटालियन गद्य का जनक किसको माना जाता है? योकेशियो को। कहानीकार योकेशियो की डेकोमेरो प्रसिद्ध पुस्तक है। सॉरी फ्रेंड। तो डेकोमेरोन क्या थी? प्रसिद्ध पुस्तक है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक था द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। पुनः जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की। तो आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक जो है फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। मैकियावेली की जो प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस है, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। पुनः जागरण की भावना पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृति में मिलती है। ये कलाकार थे लियोनार्दो विंसी, माइकल एंजेलो और राफेल। लियोनार्दो विंसी एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। यह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक थे। मतलब इनमें सोचिए सभी क्वालिटी था। लियोनार्दो विंसी जो है द लॉस्ट सफर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध थे। तो इनकी जो कृति थी द लॉस्ट सफर था और मोनालिसा था। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार और चित्रकार था। द लॉस्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृति है। सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। कौन? राफेल। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मेडिना का चित्र है। पुनः जागरण काल में चित्रकाल कला का जनक जियाटो को माना जाता है। पुनः जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसीसी बेकन था। इंग्लैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेस ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन और ईसाई धर्म की कुर्तियों पर प्रहार किया है। इंग्लैंड के लेखक टॉमस सूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया। जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया? मार्टिन लूथर। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर यानी इंग्लैंड की अमर कृति है। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। इस खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया था। गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर ने गणित की सहायता से बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई।
धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का रहने वाला था और इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन में किया था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी फ्रेंड? इंग्लैंड में हुई थी। जॉन विकलीफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इसे लोलार्ड्स कहलाते थे। इसके जो अनुयायी थे वो लोलार्डर्स कहलाते थे। क्या कहलाते थे? लोलार्डर्स। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। अमेरिको वेस्पुची, इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा और प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। किसने किया था? मैगलन ने। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन था। अब देखते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जो है जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। रेड इंडियन जो है अमेरिका के मूल निवासी थे। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध 1783 में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली थी। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिला था अमेरिका को। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बने। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी, जो 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। इस घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ और इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। कौन था नायक? सैमुअल एडम्स। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? अमेरिका में। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में ही हुई। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका वासियों का नारा था, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ। 1781 ईस्वी में उपनिवेश सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी। अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के कौन थे? राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1860 ईस्वी में। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के बीच हुई। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक और उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य में हुई। इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हुआ। 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने ही दी है। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्कीज बूथ नामक व्यक्ति ने 4 मार्च 1865 ईस्वी को कर दी। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति जो है 26 मई 1865 को हुई। अमेरिकी फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अमेरिकी फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब देखते हैं हम लोग फ्रांस की क्रांति को। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने वास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? लुई 14वां का है। वर्साई के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने कराया था। वर्साई को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था। लुई 16वां जो है 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतोनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाधि वर्साई की भड़कीला राजदरबार था। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई। टैले एक प्रकार का भूमिकर था। क्या था? भूमिकर। फ्रांसीसी क्रांति में वोल्टेयर, मोंटेक्यू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया। वोल्टेयर चर्च का विरोधी था। कौन था? चर्च का विरोधी। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है।
यह उक्ति वोल्टेयर की है। किसकी है? वोल्टेयर की। सोशल कॉन्फ्रेंस रूसो की एक लेटर्स ऑन इंग्लिश वोल्टेयर की रचना है। कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेग्यू ने की थी। स्टेट जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी में हुई। माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजाशियो में हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की। 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 में हुआ। नेपोलियन ने 1799 में प्रथम कौंसल बना और 1802 में जीवन भर के लिए कौंसल बना। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को वर्णियों का देश कहा था। नेपोलियन ने पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की। ट्राफगढ़ का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 में की। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता है। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा था। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 में नेपोलियन को लिपजिंग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्वा के टापू पर भेज दिया गया, परंतु वह एल्वा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। वहां 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन लिट्स कार्पोरल के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण करना। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया। अब देखते हैं हम लोग इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली 13 राज्य थे। कितना राज्य था? 13। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को माना जाता है। मेजनी का जन्म जेनेवा में हुआ था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पीडमेंट राज्य ने अगुवाई की थी। इटली की समस्या को फाउंड काबूल ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया और इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबल्डी को कहा जाता है। तलवार किसको कहा जाता है? गैरीबल्डी को। और इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबल्डी को दिया जाता है। यंग इटली की व्यवस्था स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजनी ने की थी। गैरीबल्डी लाल कुर्ती नाम के सेना का संगठन ने किया था। कार्बोनेरी सोसाइटी का संस्थापक गिबर्टी था। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुई। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। 1871 ईस्वी में रोम को संयुक्त इटली का राजधानी घोषित किया गया। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे दो, यह कथन जोसेफ मेजनी का है। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में काउंट काबूर ने किया था। इटली का एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। एकता का जन्मदाता कौन था? नेपोलियन। नेक्स्ट है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशा था। क्या था? प्रशा। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में चाहता था। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 ईस्वी को
पहनाया गया। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। जर्मन के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डायट के नाम से जाना जाता था। यह फ्रैंकफर्ट में होती थी। 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर, लसर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन मई 1848 में किया गया। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का रक्षा मंत्री वॉन रून एवं सेनापति वॉन मॉल्टेक था। 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को यानी 1 अप्रैल 1815 को ब्रेंडनबर्ग में हुआ था। ब्रेंडनबर्ग में, कहाँ पे? ब्रेंडनबर्ग में हुआ था बिस्मार्क का जन्म। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। किसने कहा था? विलियम प्रथम ने। सेरेजोवा का जो युद्ध में 1866 में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। 23 अगस्त 1866 ईस्वी के प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ। फ्रांस और प्रशा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ। नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के आगे 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण किया। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राजाभिषेक वर्साई के राजमहल में किया। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को फ्रांस और प्रशा के बीच हुआ। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। अब देखिए रूसी क्रांति देखेंगे। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था और यह वेल्स का रहने वाला था। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। फेबियन सोशलिस्ट का नेतृत्व जॉर्ज बोनापार्ट शॉ ने किया। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया। रूस के शासक को जार कहा जाता था। यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 ईस्वी में समाप्त हुई। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था। 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। 7 नवंबर 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। लेनिन ने चेका का गठन किया था। लाल सेना का संगठन ट्रोट्स्की ने किया। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट से हुई। एक जार, एक चर्च, एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। अन्ना केरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय था। अन्ना केरेनिना का लेखक लियो टॉल्स्टॉय था। शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखनोवा को माना जाता है। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में रूस में हुई थी। यह दल 2 गुटों में विभाजित था, बोल्शेविक और मेनसेविक। बोल्शेविक का अर्थ था बहुसंख्यक और मेनसेविक का अर्थ था अल्पसंख्यक। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। 16 अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की थी जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। और 1921 में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गई। राइट्स ऑफ मैन का लेखक टॉमस पेन था। राइट्स ऑफ मैन का टॉमस पेन। मदर की रचना मैक्सिम गोर्की ने की। स्थायी क्रांति सिद्धांत का प्रवर्तक ट्रोट्स्की था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो और कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा फ्रेडरिक एंजेल्स। औद्योगिक क्रांति देख लेते हैं। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई और क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेश के कारण कच्चा माल और पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई। सबसे पहले स्कॉटलैंड में मैकेडम नामक व्यक्ति ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली। 1761 में ब्रिंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर बनाई। यहाँ देख लेते हैं। देखिए तेज चलने वाला जो
शटल था। इसका आविष्कार जॉन ने 1733 में किया। स्प्रिंग जेनी जेम्स हारग्रीव्स ने 1765 में, स्प्रिंग जेनी रिचर्ड आर्कराइट ने 1767 में, स्पिनिंग म्यूल क्रॉम्पटन ने 1776 में, घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाला करघा कार्टराइट ने, सेफ्टी लैम्प हम्पी डेवी ने। अब देखिए 1761 में ब्रिंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर बनाई थी। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंस ने रेल द्वारा खानों से बंदरगाह तक कोयला ले जाने के लिए भाप इंजन का प्रयोग किया। औद्योगिक क्रांति के दौर में जर्मन इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। अब इंग्लैंड की क्रांति देख लेते हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध जो है चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 में हुआ। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया और इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों के कठपुतली बनी रही। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से है। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैविलियर कहा गया था और संसद के समर्थकों को राउंड हेड्स कहा गया। प्रथम विश्व युद्ध फ्रेंड्स, प्रथम विश्व युद्ध देख लेते हैं। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ। यह 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देश ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवा की हत्या थी। प्रथम विश्व युद्ध के संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बंट गया, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी ने किया, जिसमें शामिल अन्य देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। ये धुरी राष्ट्र में था। मित्र राष्ट्र में थे इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस शामिल था। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक बिस्मार्क था। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच त्रिकूट का निर्माण 1882 में हुआ था। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। रूस जापान युद्ध का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ। मोरक्को संकट 1906 में पैदा हुआ था। कब हुआ था? 1906 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी में एवं फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 ईस्वी में किया। 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन था। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। जर्मनी यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्ति में 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई और 18 जून 1919 ईस्वी को पेरिस सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश ने भाग लिया, मगर शांति संधि की शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधि की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्षों ने पुण्य भूमिका निभाई वो अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंचो थे। वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुआ। वृद्ध युद्ध के हर्जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की राशि मांग की गई। सॉरी फ्रेंड। वर्साई की संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रसंघ की स्थापना थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ था।
अब देखिए हम लोग चीनी क्रांति देख लेते हैं। मंचू राजवंश का पतन जो है 1911 में हुआ था। 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक सन्यास सेन था। कौन था? सन्यास सेन। 1905 ईस्वी में सन्यास सेन ने तुंग मेंग दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना था। क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 ईस्वी में सन्यास सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना। कोवेनेड लीग सोसाइटी का संस्थापक सन्यास सेन था। 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। बुआन सी काई के समर्थन में सन्यास सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया। 1912 ईस्वी में सन्यास सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए माइकल बोरोदीन को आमंत्रित किया। सन्यास सेन ने अपनी सेना संगठन के लिए जनरल गैलेन को चुना। डॉक्टर सन्यास सेन के 3 सिद्धांत थे: राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। डॉक्टर सन्यास सेन को चीन का राष्ट्रपति कहा जाता है। डॉक्टर सन्यास सेन की मृत्यु 1925 में हो गई। डॉक्टर सन्यास सेन की मृत्यु के बाद चांग काई शेक ने 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला। 1927 में कुओमिंतांग पार्टी के से साम्यवादी लोग अलग हुए। चीन में गृह युद्ध 1928 ईस्वी में शुरू हुआ। 1925 ईस्वी में हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ से तुंग ने किया। माओ से तुंग का जन्म 1893 ईस्वी में हुनान में हुआ था। चांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नानकिंग में संभाली। चांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फार्मोसा में की। साम्यवादियों के दमन करने के लिए चांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया। माओ से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी में जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में हुई। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ से तुंग था। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई था। कौन था प्रथम प्रधानमंत्री? चाउ एन लाई। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनान था। क्या था फ्रेंड्स? हुनान। खुले द्वार की नीति चीन में अपनाई गई थी। चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन हे था। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना गया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई। अब देखते हैं तुर्की का। तो देखिए तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यूरोप का मरीज। पान इस्लामिक का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था। युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय ने के शासनकाल में 1908 ईस्वी में हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि शेवरे की संधि 10 अगस्त 1920 ईस्वी को की गई। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। इसे अतातुर्क यानी तुर्कों का पिता के उपनाम से भी जाना जाता है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जन्म 1891 ईस्वी में सेलेनिका में हुआ था। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 में हुआ। प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया। एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गल्लीपोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की। इसके बाद 1919 ईस्वी में कमाल पाशा इसके बाद 1919 ईस्वी की अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने की और 1923 में तुर्की एवं यूनान के बीच लोजान की संधि हुई। 23 अक्टूबर 1923 को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई। कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च 1929 को खिलाफत को समाप्त कर दिया और 20 अप्रैल 1924 को तुर्की में नए संविधान की घोषणा हुई। तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति मुस्तफ़ा कमाल पाशा हुआ। रिपब्लिक पीपुल्स पार्टी का संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल पाशा था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्न थे। 1932 में तुर्की भाषा परिषद का स्थापना। 1933 में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना का लागू होना। 1924 में तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा। इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना। ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रचलन जो 26 दिसंबर 1925 ईस्वी से लागू की गई। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था। 25 नवंबर 1925 को तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। कमाल पाशा की मृत्यु 1938 में हो गई।
अब देखिए इटली में फासिस्टों का उदय। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद का देखेंगे, काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये। विश्व इतिहास का मैंने आपको आधा से ज़्यादा करवा दिया है, और ये आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड, आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।